नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, बरेली और बलिया में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 20 मई तक स्थगित की गई है। मई के पहले सप्ताह में फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा करानी है या अन्य विकल्पों पर विचार करना है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाएं 15 मई तक स्थगित की गई हैं। इस दौरान 15 मई तक पठन पाठन सभी विद्यालयों में पूर्ण रूप से स्थगित रहेगा। उपरोक्त जानकारी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। एक साप्ताहिक बाजार को एक दिन और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अब इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। बंगाली नव वर्ष पोइला बोईशाख के दिन श्रद्धालुओं ने सिलीगुड़ी के एक मंदिर में आज पूजा अर्चना की, जिसमें भी कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के कमांडिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सत्र में आज हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लौटने पर उन्हें क्वारंटाइन करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। लक्षण वाले जो व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते हैं उन्हें 14 दिन और बिना लक्षण वाले को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, जिसके लिए गाँवों के आसपास क्वारंटाइन सेंटर बनाने के आदेश दिए गए हैं। देश में अब तक कुल 11,44,93,238 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार बाजार में खजूर की बिक्री नहीं हो रही है। एक थोक व्यापारी ने बताया कि रमजान माह के लिए हमने 60 तरह के खजूर मंगाए थे, लेकिन मंडी में बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं और इस बार पहले की तरह खजूर की बिक्री नहीं है, तो ग्राहकों की जेब में पैसा ही नहीं। उत्तर प्रदेश के आगामी विधान चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में आज मतदान संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सुबह 7 बजे हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। इस चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पदों के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 चरणों में होने वाले इस चुनाव में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में आज मतदान संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार, ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशी तथा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के लिए 1,86,583 पदों के लिए 1,26,613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनके लिए 3.16 करोड़ लोगों ने आज मतदान किया। छिटपुट हिंसा के बीच आज मतदान का प्रथम चरण संपन्न हो गया। कानपुर में कई पोलिंग बूथों में प्रत्याशियों के समर्थकों में आपस में झड़प हुई। आगरा में मतपेटियां लूटी गईं। गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी की हत्या कर दी गई। महोबा में जानलेवा हमला हुआ, कार में तोड़फोड़। सहारनपुर में तोड़फोड़ व आगजनी। संत कबीर नगर में छिटपुट हिंसा के बीच आज का मतदान संपन्न हुआ। झांसी के जौहरी बुजुर्ग के बूथ 61 में बड़ा गांव ब्लॉक में चुनाव ड्यूटी के दौरान खून की उल्टी आने पर महिला चुनाव अधिकारी की मौत हो गई। नीट पीजी 2021 की होने वाली परीक्षा जो 18 अप्रैल को होनी थी, अब टाल दी गई है। उक्त जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी। इसमें 1.5 लाख परीक्षार्थी भाग ले रहे थे। लखनऊ में चिताओं का वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ का शमशान घाट टीन की चादरों से ढका गया है और 177 नए शमशान बनाए गए हैं। यही हाल गुलाला घाट का है, जहां कभी लोग टहला करते थे, वहां अब चिताओं के ढेर व राख मौजूद हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फरवरी 2020 से लेकर 15 मार्च 2021 तक कोविड-19 के कारण 9 साल की आयु तक के 852 बच्चों और 1 साल आयु तक के 518 बच्चों की मौत कोरोना से हो चुकी है। देश में 2,730 नए कोरोना केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर अत्यधिक विकराल रूप ले रही है। आंध्र प्रदेश के कुसूल जिले के करुप्पल गांव में उगाड़ी पर्व के दूसरे दिन बुधवार को गाय के गोबर से बने कंडों को उछालकर पिंडकेल युद्ध मनाया गया, जिसमें कोविड नियमों की जमकर धज्जी उड़ी। यहाँ उपलों को एक दूसरे की ओर फेंक कर युद्ध खेलने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज में एक दिन में 50 लोगों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है।
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 60,000 से अधिक जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। रूस में तैयार की गई स्पुतनिक वी वैक्सीन को मई के आखिरी तक भारत आने की उम्मीद है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के साथ स्पुतनिक वी की साझेदारी हुई है। जून के अंत तक भारत में इसका स्थानिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। देश भर में 10 राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा व तमिलनाडु हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आचार संहिता के उल्लंघन में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। योगी सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्त से लौटे सौरभ बाबू को सचिव चिकित्सा शिक्षा तथा रविंद्र को सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर नई तैनाती दी है। देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ने के साथ ही अब नकली दवा के सौदागरों ने यह इंजेक्शन बनाना भी शुरू कर दिया है। आज आगरा में 400 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा के ताजमहल समेत देश भर के अपने सभी स्मारक 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में दिग्नेर में मतपेटी लेकर जा रही पोलिंग पार्टी की बस पर हमला कर मतपेटी लूटने की कोशिश की गई। अज्ञात हमलावरों ने बस पर फायरिंग की, जमकर पथराव किया, जिससे बस के शीशे चकनाचूर हो गए। मतदान कर्मी अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे। पीछा से अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटावा के भरथना में पाली खुर्द में पंचायत चुनाव में जमकर चाकू चले प्रधान प्रत्याशियों के समर्थन आपस में भिड़े। एक व्यक्ति के मुंह व गर्दन पर चाकू से हमला होने से वह बुरी तरह घायल हो गया। यहाँ महिलाएं चुनाव की प्रत्याशी थीं, जबकि उनके प्रति समर्थकों में लाठी चाकू से हमला हो रहा था। अस्पतालों में संचालित हो रहे ऑक्सीजन प्लांटों को पीएम केयर फंड से मदद दी जाएगी। केंद्र ने कहा है इन्हें 24 घंटे संचालित रखा जाए। लखनऊ के भैंसा कुंड में चिताओं का जलना कल की तरह आज भी जारी रहा। देर रात तक वहां कोरोना मरीजों का दाह संस्कार किया जाता रहा। ममता बनर्जी ने मांग की है कि बंगाल में अब सभी चरणों के चुनाव एक साथ हो जाएं, क्योंकि कोरोना संकट को देखते हुए स्थिति भयावह हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा है कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज समाप्त हो गया। 5 बजे तक राज्य में 61% वोटिंग हुई। इस दौरान तमाम जिलों में हिंसक झड़प, कत्ल व मतपेट लूटने की खबरें भी आई हैं। वहीं मारपीट और हंगामे के बीच प्रयागराज में 65% मतदान हुआ। फर्जी वोटिंग के लेकर तमाम पोलिंग स्टेशनों में कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हुई। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।